इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पंचकर्णक महामहोत्सव की जय। सब कुछ पाकर के भी हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। सब कुछ हमारे सामने है, फिर भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आंखें हैं फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। दृश्य भी है और दृष्टा भी है, फिर भी नहीं दिख रहा है। ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, फिर भी हम नहीं जान पा रहे। शब्द आ रहे हैं और कान भी हैं, फिर भी हम नहीं सुन पा रहे। वाणी है, आवाज है, फिर भी हम बोल नहीं पा रहे। सड़क है, रास्ता है और पैर है, फिर भी हम चल नहीं पा रहे। ये कुछ ऐसी स्थितियां हमारी जिंदगी में बन गई हैं जिनमें हमें सब कुछ पाने की शक्ति हमारे में है, लेकिन हम फिर भी खाली नजर आ रहे हैं। सारी दुनिया हमारे लिए है, फिर भी हमें अपने आप में अकेलेपन का महसूस हो रहा है। सारी दुनिया मेरे साथ है, फिर भी मैं अकेला हूं। सारी दुनिया का मालिक मैं हूं, फिर भी मैं भिखारी हूं। सारी दुनिया का मालिक मैं हूं, फिर भी मैं भिखारी हूं। अनुभूति भिखारी की हो रही है, अनुभूति दरिद्रता की हो रही है, अनुभूति अधूरेपन की हो रही है। सुख का भंडार मेरे अंदर है, फिर भी मुझे अनुभूति दुख की हो रही है। अनुभूति में अंधापन आ रहा है। क्यों? आंख सही है, पूरी जांच करा ली है, आंख सही है, दृश्य भी सही है, लेकिन अनुभव में आ रहा है मैं नेत्रहीन हूं, अंधा हूं। डॉक्टर कह रहे हैं तेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, देख, लेकिन दिख ही नहीं रहा कुछ भी। देख तेरी आंखें ठीक हैं, प्रयास कर रहा हूं, आंख खुली है पर दिख नहीं रहा है। ऐसा कभी कभी होता है। आंख खुली रहती है, लगता है कि हम देख रहे हैं और हमें कुछ नहीं दिखता। हम सही लिखते लिखते हमें लगता है हम सही लिख रहे हैं, लेकिन द्वारा बांचते हैं तो शुद्ध लेख होती थी पहले, छोटी कक्षाओं में शुद्ध लेख लिखाते थे। किताब में से देखकर कॉपी में उतारो, बिल्कुल देख देख करके वो सही उतारता है पूरे एक एक अक्षर को, लेकिन जब वो कॉपी जांचते हैं तो उसमें पता नहीं कितनी गलती निकल आती। कहाँ चूक हुई, किससे चूक हुई, क्यों चूक हुई। सामने मैं देख रहा हूं, किताब सामने रखी है, देख के लिखना है।
देख करके लिखने में भी हमसे गलती हो रही है, गलती निकल रही है। क्या हम सही नहीं लिखना चाहते हैं? नहीं। क्या किताब में सही नहीं लिखा है? नहीं। सब कुछ सही है, फिर ये गलती क्यों हो रही है? सब कुछ सही है, फिर गलती क्यों हो रही है? हम उन जीवों की चर्चा कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी कंगाली का अनुभव कर रहे हैं। हम उन पापियों दुर्भाग्यहीनों की चर्चा नहीं कर रहे, वो तो अपन बहुत पहले कर चुके। अपन उपदेश देते देते अपन ने 15-20 दिन उपदेश दिया था उन दुर्भागियों के लिए, उन पापियों के लिए जो कभी धर्मात्मा बनना ही नहीं चाहते। लेकिन अब तो अपना समय में वो व्यक्ति चल रहा है जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा बनना चाहता है, लोग बनाना चाहते हैं। सद दृष्टि प्राप्त हो गई है, सम्यक दृष्टि हो गया है। उस सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहा हूं, जो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वह भिखारी बना हुआ है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, ये ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा ही व्यक्ति है। उसके ज्ञान में, उसका ध्यान में सब कुछ वो जान रहा है, लेकिन जब वो जानने बैठता है तो उसको कुछ दिमागी काम नहीं करता, सोच ही नहीं पाता। वो ये कहने का साहस नहीं कर रहा है कि भगवान तुम जो कह रहे हो गलत है। डॉक्टर गलत नहीं कह रहा है, डॉक्टर तुम आप सही कह रहे हो कि तुम्हारी आंख ठीक है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। वह अविरत सम्यक दृष्टि से आचार्य ने कहा कि तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? जब आंख तुम्हारी ठीक है, सम्यक दृष्टि हो तुम, दृष्टि तुम्हारी शुद्ध है, फिर भी तुम शुद्ध नहीं देख पा रहे हो, फिर भी वो अशुद्ध ही देखता है। सत स्वरूप को जान करके भी असत स्वरूप का स्वाद ले रहा है। जान रहा है कि ये वस्तु गलत है, फिर भी उसी गलत कार्य को कर रहा है। जान रहा है कि यह जो मैं करने जा रहा हूं यह जीवन के लिए अहितकारी है, फिर भी वही कर रहा है। जान रहा। जो नहीं जान रहा था वो बात अलग थी, वो तो अज्ञानी था, लेकिन ये तो जान रहा है। इसके ज्ञान में तो सब कुछ है कि सही क्या है, और सबसे बड़ा ज्ञान तो इसको हुआ है कि गलत क्या है। शराबी को मालूम है कि शराब नुकसानदायक है, फिर भी पी रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि वह ज्ञानी आदमी है जो जानबूझ करके अंधा बनता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कुछ क्यों, क्या करूं मैं। रोता है। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, अविरत सम्यक दृष्टि रोता है, अंदर अंदर जलता है, मैं करूं क्या। कई अच्छे जो शराबी होते वे रोते, तड़पते, महाराज मुझे बचाओ, मेरी शराब छुड़ाओ, तड़पते। बहुत बार इतनी तड़पन होती उनको, महाराज मुझे बचा लो, हम मर जाएंगे। शराब बहुत बुरी चीज है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन ये शराब मेरे से छूट नहीं रही है, छूट नहीं रही।
अब क्या करें इसको? वो छोड़ना चाह रहा है, गुण दोषों को जान रहा है, पता नहीं महाराज क्यों बोतल हाथ में लेकर पी लेता हूं, पछताता हूं पीने के बाद। सब जान रहा हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, लेकिन मेरी छूट नहीं रही। मैं वही पाप कर रहा हूं जिस पाप को मैं जानता हूं। ये पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वही कर रहा हूं। बचाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे। अंतो अंतो डज्झामि, अंतो अंतो डज्झामि। उसके मन में ऐसी घटापटी लगी है, मरने को करता है मन। सच्चा अविरत सम्यक दृष्टि जो है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, मृत्यु से भी ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये जहर मुझे मारेगा और मुझे जिंदा रहना है, और जहर पी रहा है। उससे पूछो कि सुसाइड वाला जहर पीता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुसाइड करने वाला जहर पीता है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मरना चाह रहा है। लेकिन वो कह रहा है मुझे जिंदा रहना है। पी क्या रहा? बोले जहर। जिंदा रहने की लालसा है, जिंदा रहने की इच्छा है, लेकिन पी जहर रहा है। अब बोलो ऐसे व्यक्ति को कैसे बचाऊं? और गुरुओं के सामने आके कहता मुझे बचाओ, तो जहर फेंक दे। गिर रहा, बस महाराज जी मेरा जहर मत छुड़वाना, मुझे बचाओ। तो ये जहर फेंक दे, बोले बस जहर मत छुड़वाना, ये नहीं छोड़ सकता मैं, और मुझे जिंदा रहना है। अविरत सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन सम्यक दृष्टि को वृत्ति बनाना बहुत कठिन है। एक मिथ्या दृष्टि, एक अज्ञानी व्यक्ति को समझाने पे वो समझ जाता है, क्योंकि ना समझ था। लेकिन ये तो समझदार है ना, वो अज्ञानी तो समझ जाता है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था आज तक, आपने मुझे ज्ञान दे दिया। इसलिए असंख्यातों बार जीव सम्यक दृष्टि बन करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है, सम्यक दृष्टि बन करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आश्चर्य ये है, अपन ने अभी पहले चर्चा की थी ना, आश्चर्य वह नहीं है कि जीव मिथ्या दृष्टि क्यों होता है, आश्चर्य यह है कि सम्यक दृष्टि होकर फिर मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है। आश्चर्य वह नहीं है कि ये असंयमी है, आश्चर्य ये है कि संयमी असंयमी कैसे। पापी भी यदि पाप करे तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक धर्मात्मा यदि पाप करता है तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है, सारी शक्तियां हिल जाती है, चारों तरफ निंदा ही निंदा होती है। इधर हजारों पाप कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं कर रहा, ये पाप है। क्यों? पापियों की आदत जो है, उनका लक्षण है कि वो पाप करेंगे। धर्मात्मा को संभालो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं कि जो वास्तविक उपदेश है, पापियों को मत दो, धर्मात्माओं को दो। जो वास्तविक जब तत्व चर्चा होती है वो पापियों से नहीं की जाती, धर्मात्माओं से की जाती है। धर्मात्मा भ्रष्ट ना हो जाए। कानून में एक नियम है,
100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। 100 गुनाहगार बच जाएं, तभी तो इतने सारे केस होते हैं, सबको मालूम है कि ये केस हुआ है, फिर भी बहस चल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेगुनाह को सजा हो जाए। इसका अर्थ है 100 गुनाहगार यदि दुनिया में जीवित रहते हैं, लेकिन एक साधु डाकू बन जाए, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। हजारों लोग हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व का बहुभाग मांसाहारी है, 99% मांसाहारी है, सब तरफ मांसाहारी मांसाहार है। महावीर ने कोई ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की, बोले साहब मांसाहारी है सब तरफ। महावीर कहते हैं एक जैनी मांसाहारी नहीं होना चाहिए। सारा जगत मांसाहारी है तो बोले इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं है, ज्यादा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो मांसाहारी हैं। एक जैनी मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, किसी पिताजी मांसाहारी हैं, उसका बेटा भी मांसाहारी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंपरा चल रही है। उसकी जाति भी मांसाहारी है, कोई बात नहीं, उनकी ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है। सारी जाति मांसाहारी, माँ बाप मांसाहारी, उनके गुरु मांसाहारी, सब कुछ मांसाहारी है और हैं सारी। कोई बड़ी बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसकी है जिसके माँ बाप वृत्ति हैं, जैनी हैं, जैन कुलीन हैं, धर्मात्मा हैं, उसका बेटा मांसाहारी हो गया, उसका बेटा मांसाहारी हो गया। बोलो, सारा जगत मांसाहारी है, इसकी कोई निंदा नहीं हुई। एक वृत्ति जैनी मांसाहारी हो गया, सारे जगत में निंदा, देवता भी निंदा कर रहे, धिक्कार है। अरे एक मांसाहारी हुआ, हाँ तो हजारों है। बोलो वो उनकी कोई चिंता नहीं है, उनसे देश को कोई नुकसान नहीं है, उनको संस्कृति का नाश नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति ही नहीं है। लेकिन इससे तो संस्कृति का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। अधर्म का प्रचार हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। अधर्म बढ़ रहा है, कोई चिंता नहीं, अधर्मी बढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए। एक के पास भी यही महावीर की नीति थी। सारी दुनिया ने, सारे दुनिया के फिलोसफरों ने, दार्शनिकों ने, संप्रदाय वालों ने धर्म में छूट कर दी। बौद्धों ने तो इतनी छूट की कि मांसाहार तक की छूट दे दी। लेकिन महावीर कहते नहीं, दुनिया में कितना भी अधर्म हो जाए पर धर्म सदोष नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास भी धर्म है, वो निर्दोष चमकना चाहिए, सदोष नहीं। हजार अधर्मी है, उसकी चिंता नहीं है, एक धर्म सदोष नहीं होना चाहिए। जैनी कम क्यों हो रहे? महावीर चाहे थे तो सारे विश्व में जैन धर्म का डंका बजा सकते थे, सारा विश्व जैन धर्म को मानता। महावीर ने कहा नहीं। महावीर चाहते तो दुनिया में एक भी अधर्म नहीं रहने देते, एक भी अधर्म नहीं। उनके पास 100 धर्म थे, देवता थे, सारे पापियों को आदेश देकर पाप छुड़ा सकते, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सबसे बड़ा उपदेश दिया धर्मात्मा को,
उन्होंने सबसे ज्यादा सावधान किया मुनि को। क्रम देखना, अजैनों में सबसे ज्यादा उन्होंने सावधान किया जैनी को। तुम जैनी हो, तुम दोषी मत होना, तुम पापी मत होना। दुनिया पापी है तो कोई चिंता मत करो, तुम पापी मत होना। तुम जैनी हो, तुम्हारे बाप जैनी हैं, तुम्हारी जाति जैनी है, तुम पापी मत होना, तुम सदोष मत होना। बस तुम्हारे अंदर यदि जैन धर्म बना रहा, हमें कोई चिंता नहीं है। जब श्रावक और मुनि की बात कही गई तो उन्होंने कहा श्रावक कुछ भी करे, मुनि महाराज तुम गड़बड़ मत होना। उन्होंने सबसे पहले मुनि को संभालेंगे, तुम शुद्ध बने रहना, तुम निर्दोष बने रहना, तुम श्रावक की तरफ मत देखो। आज श्रावक कितना भ्रष्ट हो गया है। मुनिराज आज लोग उदाहरण देते हैं, आप हमसे तो अच्छे हैं महाराज। नहीं, श्रावक की तरफ मत देखो। श्रावक तो जो है सो होने दो, मुनि में दोष नहीं आना चाहिए। श्रावकों के इतने भेद कर दिए, एक मछली का त्याग कर रहा है तो भी श्रावक है, प्रशंसा है। कौवे का मांस त्याग कर दिया तो प्रशंसा है। किसी ने रात्रि भोजन त्याग दिया, प्रशंसा है। श्रावक के लिए कुछ नहीं, सब पर। लेकिन मुनि की जब बात आई तो उन्होंने कहा वालो वा बुड्ढो वा पुनो ज्ञानो वा। मुनि के अनेक भेद नहीं हो सकते, मुनि का तो एक ही भेद है, ये सदोष नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, शमंत्र भद्र महाराज ने सबसे पहले ये चर्चा नहीं की कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये चर्चा नहीं की। शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है। रत्नकण श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, उसमें शुरुआत बताना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। इसकी कोई चर्चा नहीं की प्रारंभ में। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की तुम्हारा भगवान कैसा है। जैन दर्शन कहता है तुम कैसे हो, तुम्हारा बाप कैसा है। तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे दादाजी कैसे थे। तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी कुल कैसा है, तुम्हारी जाति कैसी है। तुम कैसे हो, कहां से आए हो, ये सवाल नहीं है। तुम जहां आए हो वो कैसा है, बस वो नाम बताओ उसका। तुम नीच कुल से आए हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम जहां आए हो वो कुल कैसा है, उच्च कुल है, बस वो उच्च रहना चाहिए। तुम कहां से आए हो हम इसकी कुछ नहीं पूछने वाले। तुम कैसे संस्कार लेके आए हो हमें इससे मतलब नहीं, तुम कहां आए हो वो कुल कैसा है। सबसे पहले आपको ज्ञान करना है, जानना है। तुम कहां से आए हो ये मत चक्कर में पड़ो, तुम जहां आए हो वो देश कैसा है, वो देश कैसा है। नरकों से आए क्या फर्क पड़ने वाला है, हम आर्यखंड में आए। क्षेत्र सदोष नहीं होना चाहिए, जहां तुम आए हो इसका ज्ञान होना चाहिए। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम जिस कुल में आए हो वो कुल कैसा है, तुम्हारे बाप दादे कैसे हो। तुमसे मैं पूछ ही नहीं रहा हूं तुम कैसे हो। और अंत में जब धर्म की बात आई तो शमंत्र भद्र महाराज के सामने पहुंचा व्यक्ति कि भगवान मेरा कल्याण करना चाहता हूं, तो सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है। भगवान कैसा, भगवान का स्वरूप बताओ क्या है। आजकल एक बहुत अच्छी एक परंपरा चली है,
बच्चों के जब एडमिशन होते हैं तो प्रारंभ में बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनके माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। एक सज्जन मेरे पास आया, मुझे पता चला कोई स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने गए, लौट के आया, बोले महाराज जी एडमिशन क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज मैं फेल हो गया। मैंने कि बच्चे को पढ़ाना है कि माँ बाप को? बोले महाराज अच्छे कॉलेजों के अंदर मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है, उनसे पूछा जाता है, और मम्मी पापा यदि इंटरव्यू में पास हो गए तो बच्चे का एडमिशन है, और मम्मी पापा पास नहीं हुए तो इंटरव्यू वो बच्चे को वापस कर दिया, बोले जाओ। ऐसे गंदे माँ बाप का बच्चा यहां नहीं पढ़ सकता, ऐसे मूर्ख माँ बाप का बच्चा यहां नहीं पढ़ सकता, ऐसे मूर्ख बच्चों का यहां नहीं पढ़ते। जिसके माँ बाप ज्ञानी हो वो बच्चा यहां पढ़ेगा। ये बात मैंने सुन ली, मैंने कि ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? पढ़ाई बच्चे को करना है और माँ बाप का इंटरव्यू ले रहे हैं। यही आदर्श है, यही आदर्श है। पहले यही सबसे बड़ा होता था, शादी बेटे को करना है, शादी बेटी से करना है, और देखते थे इनके माँ बाप कैसे हैं, इनके कुल परंपरा कैसी है, इनके रिश्तेदार कैसे हैं, खानदान कैसा है। अरे बच्चे बच्चे से मतलब है, तुम्हें क्या लेना माँ बाप कैसे? नहीं, आज यही अंतर आ गया। आज बच्चे बच्चियां एक दूसरे को देख रहे हैं, खानदान नहीं देख रहे, कुल नहीं देख रहे, जाति नहीं देख रहे, इनके पूर्वजों के संस्कार क्या है ये नहीं देख रहे। इसलिए आज देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। कितना बढ़िया स्कूल का नेचर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे के एडमिशन के लिए माँ बाप का इंटरव्यू, ये परंपरा हमारे शास्त्रों की, समंतभद्र महाराज की परंपरा थी। कल्याण भक्त को करना है, भव्य को करना है, और इंटरव्यू लिया जा रहा है तुम्हारा भगवान कैसा है। ये समंतभद्र की खोज थी, समंतभद्र महाराज की अलौकिक खोज थी। और हमने सब और भी ग्रंथ पढ़े, और भी सब में ये लिखा है तुम्हें आचरण ऐसा करना चाहिए, अष्टमूल गुण त्याग करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये आचार विचार करना चाहिए। समंतभद्र कैसे? नहीं, ये तो कैसा है बना रहने दो। अच्छे कॉलेज वाला कैसे, इसके मम्मी पापा कैसे है। आप लोग यदि ये अपना लें, शादी वाह करते हैं आप किसी बेटी को देखने ना जाएं, बेटे की शादी करना है, बेटी को देखें, बाद में देखें, बहुत बाद में। तुम्हें कैसा स्वरूप करना है ये समंतभद्र महाराज ने 40-50 गाथाओं के बाद जाकर कहा, अष्टमूल की चर्चा की। बहुत बाद में जाकर के बताया कि तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना। सबसे पहले तुम यदि किसी से संबंध बनाना चाहते हो, मैं सिखाए देता हूं शास्त्रों के अनुसार, जिस घर से तुम्हारा संबंध बन रहा है पहले उसके खानदान कैसा है। जो दादा मर चुके हैं वो कैसे, जिंदा नहीं, उनसे पूछो कि भाई तुम्हें, अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसके परिवार को सुख चाहिए, जिस परिवार की इज्जत चाहिए, तो उस घर में पूछो कि भाई आपके परिवार में कितने लोग मर चुके हैं जिनका नाम तुम्हें याद है। जिंदा नहीं, मर चुके। कितने लोग आपके पूर्वज मर चुके जिनके नाम तुम्हें याद हैं? कौन बता रहा है? शीलचंद तुम बता रहा है? लल्लू कितने याद है?
दादा के दादा जो मर चुके हैं तुम्हारे पूर्वज, उनमें से कितने नाम याद हैं? 2, हमें चाहिए 7। 5 है, इनको बच्चे को 5 याद है, इसको याद है 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी याद है। 7 पीढ़ी कम से कम कहा मैंने, कम से कम कहा। नीति तो ये कहती है कि जब से तुम्हारा वंश चला है तब से तुम्हारे लिए याद रहना चाहिए। सोमदेव ने लिखा है, चाणक्य ने भी लिखा है कि राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति वही राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी है कि यह राजगद्दी का सबसे पहला राजा कौन था, ये गद्दी किसकी थी, उनके नाम बताइए, उनका नाम बताइए, उनका एड्रेस बताइए, उनका आचार बताइए, उनके विचार बताइए। मैंने कहा ना, जयपुर में जब मैं जयपुर में था, वहां राजघराने में किसी की मृत्यु है तो दूसरे को पगड़ी बांधी जा रही थी राजकुमार की, तो 300 पीढ़ियों का बखान किया गया कि 300 पीढ़ी पहले इस वंश में राजा राम हुए। ये गद्दी बढ़ते बढ़ते, मूल गद्दी ये राजा राम की थी, अयोध्या नरेश की थी, दशरथ पुत्र की थी। यानी इस गद्दी का पहली शुरुआत उन्होंने की कि इस राजगद्दी पर, जिस पर बेटा तुम बैठ रहे हो, इस राज सिंहासन पर राजा राम बैठे थे और श्री राम का चरित्र ये था। उन्होंने इस प्रकार से राज्य किया। उसके बाद बैठते बैठते कई राजाओं के नाम आदि उन्होंने गिनाए, फिर डैश डैश करके भूल गए। अब तुम इसमें बैठ रहे हो, तब तुम राज सिंहासन पर बैठने के लायक हो। राज सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसको उस राज सिंहासन के प्रथम राजा का नाम याद हो और उसका चरित्र याद हो, जिसने इस राज सिंहासन की नींव रखी थी, जिसने इस राज्य की स्थापना की थी। इसका संस्थापक राजा कौन है, वह राजगद्दी पर बैठ सकता है। विक्रमादित्य राजा भोज के संबंध में आता ना, आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने मुझे सुनाया कि जब वो राजगद्दी पर बैठने लगे तो सिंहासन में से 16 पुतलियां निकल के कहती हैं, बैठने के पहले जवाब दो, इस राजगद्दी पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या आप ऐसे राजा हैं? क्या आप ऐसे राजा हैं? ये स्थिति बनाना चाहिए आपको। और ये स्थिति आपकी राजगद्दी के संबंध में मैं कह रहा हूं, आपके गृहस्थी के संबंध में मेरा कहना है, हर बेटे को अपने मरे हुए पूर्वजों के नाम याद दिलाना चाहिए। राजघरानों में देखना, मैं जयपुर में गया था, एक उन्होंने स्थान दिखाया जिन्होंने हर पूर्वज की उन्होंने मूर्ति बना के रखी है, फोटो, इतने साल पहले ये तो जब वो युद्ध पे जाते हैं तो उस कमरे में जरूर जाते हैं, उस युद्ध में जाते उन सबसे एक एक के योद्धा से एक एक पूर्वज के सामने जाकर के अनुमति लेते हैं और उनके चरित्र को, आप मेरे पूर्वज ऐसे थे। जब भी कोई संकट आता है, मन विक्षिप्त होता है, राजा उस कमरे में जाता है जहां पूर्वजों के फोटो टंगे रहते हैं। आप लोगों को भी अपने घरों में अधिक से अधिक मरे हुए पूर्वजों की फोटो जरूर रखना चाहिए। घर के चित्र बताते हैं कि इस घर का चरित्र क्या है। जितने पूर्वज हो सके, जितने पुराने को रख सके।
आज से शुरू कर दीजिए। अतीत में मिले तो अपने पूर्वज का पूरा हो सके चित्र लिखो और उनकी पूरी दिनचर्या लिखो, उनका नेचर लिखो, उनकी इज्जत लिखो, उनका प्रभाव क्या था। अजमेर में जब मैं सोनी जी की रसिया में गया, 150-200 साल वर्ष पुराने मूलचंद सोनी का इतिहास मिला। उनका एक फोटो लगा है मूलचंद सोनी का, 200 साल 150 साल पुराना। उसके बाद उनके बाद कौन हुआ उनका लगा, उनका बाद, और उन सबको देख करके जब उनका चरित्र पढ़ा तो देख करके दंग रह गए। ऐसा था ये सोनी परिवार, ऐसा था इस परिवार की इज्जत। जब उनके जीवन के संबंध का सारा विवरण देखा तो शिक्षा मिलती है। आपके घरों में तो दुनिया भर के फोटो मिलेंगे, लेकिन पूर्वजों का फोटो, दुनिया भर का ज्ञान है, अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ नहीं जानते। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को, मेरे भक्तों को, अपने मरे हुए लोगों के नाम याद करो, मरे हुए लोगों की फोटो इकट्ठी करो, मरे हुए लोगों का जीवन चरित्र याद करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पूर्वज कितने मर चुके हैं, उनका तुम्हें कितनों का याद है। दादाजी जिंदा हो तो पूछ लेना, तुम्हें 2 पीढ़ी याद है, तुम्हारे बाप को 2 पीढ़ी याद है, दादा को 2 पीढ़ी याद है, 6 पीढ़ी हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें 2 हैं तो पिताजी को भी अपने पिताजी का दादा तो 2 उनसे मिल जाएंगे, और दादाजी जिंदा हैं तो उनको भी 2 6 हो जाएंगे ना। फिर 1 हम भूल चूक में कम कर देंगे। हमें 7 पीढ़ी चाहिए। कितने % लोग अपने दादा के जिंदा रहते ही जन्म ले लेते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो जन्म लेते हैं लेकिन पिताजी भी नहीं मिलते, यानी पिता के मरने के बाद जन्म लेते हैं? इनकी संख्या ज्यादा है कि कम है? बहुत कम। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में दादाजी मरने के बाद जन्म हुआ? अपन इतने से लगा लेते हैं, दादा के मरने के बाद जन्म हुआ, दादाजी के मरने के बाद, जिन्होंने अपने दादाजी को देखा ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 50% रह गए। यानी 50% इतना है कि हर व्यक्ति कम से कम दादाजी का दर्शन करके ही मरता है, दादाजी पोता हो जाता है। ऐसी सेटिंग की है कर्म ने, समाज ने, ऐसी समाज ने सेटिंग की है कि दादा तीसरी पीढ़ी को देख के मरता है, पोते का मुंह देख के मरता है। बताते उस कुल को अच्छा माना जाता है, वो पोता भाग्यवान माना जाता है जिस पोते को दादा का मुंह देखने को मिल जाता है। वो दादा को सौभाग्यशाली मानते हैं जो पोते को आशीर्वाद देके मरता है, बाप को नहीं। बाप बेटे को आशीर्वाद देके मरता है, बेटा बाप का मुंह देखता है, उसको शगुन नहीं कहा, उसके कोई उत्सव नहीं मनाते। लेकिन दादा यदि हो जाए पोता और पड़पोता और हो जाए तो कौन सी सीढ़ी? सोने की सीढ़ी। मैंने सोचा ये क्या मामला है, यदि पड़पोता चौथी पीढ़ी देख ले भे तो सोने की सीढ़ी चढ़ते। मैंने कहा ये क्या मामला है। जब मैंने इसको शास्त्रों से, संस्कृति से देखा तो बड़ा रहस्य निकला कि वह दादा भाग्यवान है जो चौथी पीढ़ी को आशीर्वाद देके मर रहा है, और वो पोता धन्य भाग्यवान है जो दादा के दादा का मुंह देख करके जन्म रहा है। फैसला करो, तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे कुल में कितने पूर्वजों का मुंह देखने को मिला। अब जितने मुंह देखने के मिले उतने ही गुने पुण्य आत्मा। कितना मुंह देख करके, दादा परदादा,
ये रूढ़ियां कोई ऐसे रूढ़ियां नहीं है सोने की सीढ़ी चढ़ाना। उसका एक बहुत बड़ा सगुन है कि इस घर में पापी जीव नहीं जन्मते हैं, इस घर में वो पुण्यात्मा जन्मते हैं जो चौथी पीढ़ी के दादा का भी आशीर्वाद लेकर के जिंदा रहते हैं। यानी चौथी पीढ़ी का संस्कार, चौथी पीढ़ी का आचार विचार, 4 पीढ़ियां तक तो हैं, 5वीं पीढ़ी का शायद कोई नहीं होगा। हैं 4 तो तुम्हारे यहां, बहुत अच्छा है, तभी यहां बैठे हो। वही संस्कार जिस बेटे के यहां जितनी पीढ़ियों के पिता का देखता है, यदि वो उपादान शुद्ध है तो बहुत बड़े। जीवित करो अपने पूर्वजों को, जीवित करो उनके संस्कारों को, जीवित करो उनकी संस्कृति को। सुनाओ मेरे 7वीं पीढ़ी के दादाजी ऐसे थे, ऐसा जीवन था, ऐसी चर्या थी, ऐसे जीते थे। अपने बेटे को सुना के मरना, अपने बेटे को सुना के मरना, क्योंकि मैं वो संस्कार देना चाहता हूं। अब जब तुम किसी परिवार में रिश्ता करने जाओ तो एक बात पूछना, मेरे भक्तों से कह रहा हूं कि तुम्हारे पूर्वज जितने मर चुके हैं उनमें कितनों के नाम याद हैं। लोग कहें कि मुझे 7 पीढ़ी के नाम याद हैं, तो बस तुम अपना अटैची रख देना वहीं, दरवाजे पे पूछना ना पड़े, अंदर जाना ही नहीं कि तुम्हारी कितनी पीढ़ियों के नाम याद हैं तुम्हारे परिवार में। वो कहे 7 पीढ़ी का, तुरंत अंदर चले जाना और पूछना कि हमें इन 7 पीढ़ियों के जो पूर्वजों के नाम याद हैं इनका जीवन चरित्र सुनाओ, उनकी जीवन गाथा सुनाओ, इनका जीवन सुनाओ, कैसा था वो, कैसे थे, क्या आचार था। यदि 7 पीढ़ियों के दादाओं का आचार विचार में तुम्हारा लगे अच्छा है, बस तुम मन बना लेना इस परिवार से जरूर मेरा संबंध होगा जिसकी 7 पीढ़ियां शुद्ध हैं, जिनके 7 पीढ़ी के लोग आचरण से शुद्ध हैं, 7 पीढ़ी में सब कुछ शुद्ध चल रहा है। अब फिर पूछना वर्तमान में कि बाप कैसा है, मम्मी पापा का इंटरव्यू लो, बहू लेने गए हो, पत्नी लेने गए हो, इंटरव्यू सासू का लो, इंटरव्यू ससुर का लो, वो कैसे है, वो कैसे हैं। यदि वो खरे उतर जाए तो फिर उस बिटिया को देख लेना कि बेटी कैसी है। और यदि बाद में पहले ही फेल हो जाओ तो जैसे उस कॉलेज ने निकाल दिया, उन्होंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बेटा कितना होशियार है, उसने कहा बेटे को जन्म देने वाला माँ बाप कैसा है, ये पूछा जाए। पहले ये ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में जब हमें आया, मोक्ष मार्ग को जब समझा, तो मोक्ष मार्ग में यही कहानी, प्रथमानुयोग पढ़ो पहले, पूर्वज कैसे थे, पहले प्रथमानुयोग पढ़ो। आज ये सारे पंडित भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं, आज तुम्हारी समाज भ्रष्ट क्यों हो रही है, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, ना उनका कुल देखते हैं, ना उनकी जाति देखते हैं, ना उनके संस्कार देखते हैं, बस दोनों को एक दूसरे को पसंद आए, थैंक यू वेरी मच, बस पसंद आ गया। ये है विनाश। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बस कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ मतलब नहीं इनका बाप कैसा है, इनका कुल कैसा है, इनकी जाति कैसी, इनके आचार विचार कैसे, कोई मतलब नहीं है। और आज हमारे यहां मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही हो रहा है। बड़े बड़े पंडित लोग भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं, पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, और रात्रि के पानी का त्याग नहीं है।
90% पंडितों का पानी का त्याग नहीं, रात का अन्न का त्याग तो है, बहुत फरारी का त्याग नहीं है। पंडित है, मैं गृहस्थों की बात नहीं कर रहा हूं, विद्वान है, 10 लाख क्षण पर प्रश्न करता है, शास्त्री है, आचार्य है, और अभी रात्रि में फरारी का त्याग नहीं है। और क्या त्याग कराऊं उनसे? मत भाव ही नहीं होते उनके त्याग के, परिणाम ही नहीं होते उनके त्याग के। उसका मूल कारण हो, पहले के पंडित, जितने पंडित देखे मैंने पुराने पंडितों में, व्रत रहता था, रात्रि में तो पानी ही नहीं पीते थे। ऐसा नियम दिला करके भी तुम सच्चे गुरु को छोड़ना मत, बस चाहे नियम मत लेना, नियम मत लेना, छोड़ना नहीं, कम से कम गुरु तो सच्चा मिल गया। ऐसे भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, एक भी नियम मत लेना, लेकिन शास्त्र पढ़ना, पढ़ो, समझो, समझो, जानो। सब पहले हर मैंने बहुत 8 दिन प्रवचन दिए थे, जो तुम करते हो उस संबंध में तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी भूल तुम्हें करते हो, सारे पाप अनजाने में करते हो। शराब पीते हो, तुम्हें शराब का ज्ञान होना चाहिए। जुआ खेलते हो, जुआ का ज्ञान होना चाहिए। पाप करते हो, गाली देते हो, गाली का ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान करो आप उसका, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये चीज क्या है, इसकी हानि क्या है, लाभ क्या है, त्रिकाली स्वभाव पढ़ो। मैं सारे शराबियों से कहता हूं, वे शराब पुराण जरूर पढ़े, हमारा धर्म पुराण नहीं। जुआरी जुआरियों की कथाएं जरूर पढ़े, महाराज की कथा नहीं। हाँ, जुआरियों को जुआरी कथा, पद्मनंदी महाराज ने जुआरियों को जुआरी की कथा सुना रहा। मैंने कहा अरे तो जुआरी है, इसको धर्म के, बोले नहीं, जुआरी को जुआरी कथा पढ़ाओ। शराबी को शराबी की कथा पढ़ाओ। इस शराब में प्रसिद्ध कौन हुआ? जुआ में प्रसिद्ध कौन हुआ? समंद्रभद्र महाराज कहते हैं कौन है? बोले जुआरी है। इसको अच्छे जुआरी की कथा सुनाओ जो जुआ में प्रसिद्ध हुआ हो। मांसाहारी को मांसाहारी कथा सुनाओ जो मांसाहार में प्रसिद्ध हुआ हो। इंद्री लंपटी को इंद्री लंपटी की कथा सुनाओ। गुस्सा करने वाले को तुकारी की कथा सुनाओ। कथा सुनने के बाद, जानने के बाद जिनवाणी को विश्वास है, तुम फिर वो गलती कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये मानकर कभी नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो त्याग तो कर ही नहीं पाऊंगा। त्याग नहीं कर पाओगे, इसलिए जरूर पढ़ना है। जो मुनि बन सकते हैं वे मुनियों के पास आवे या ना आवे, लेकिन जो मुनि नहीं बन सकते हैं वे कभी मुनि को न छोड़ें। जो मुनि महाराज बन सकते हैं, बनने का मन है या बन चुके हैं, वे मुनियों की संगति करें या, लेकिन जो नहीं बन सकते हैं, नहीं बनना है, जीवन में तुम्हारा भाव है कि मैं जिंदगी में कभी मुनि नहीं बनूंगा, तो आप एक सोच ले, मैं जिंदगी में कभी मुनि नहीं बनूंगा, लेकिन एक नियम लेता हूं, मैं मुनियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। किसको नियम दे रहा हूं ये? जिनको मुनि नहीं बन पाना है वे मुनियों को ना छोड़ें। मंदिर वो ना जावें जो भगवान बन सकते हैं। जिनवाणी ने उन लोगों को मंदिर जाने का नियम नहीं दिलाया जो भगवान बन सकते हैं, जिनको मालूम है कि मैं भगवान बन सकता हूं। मुनि महाराज भगवान बन सकते हैं, मुनिराज भगवान बन सकते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भगवान बन सकते हो।
मुनिराज को देव दर्शन का नियम नहीं होता। भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं मुनिराजों को। भगवानों के लिए मंदिर बनते भी नहीं और मंदिर होते भी नहीं। मुनिराजों के लिए भगवान होते भी नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम्हारा देव दर्शन का नियम है, क्योंकि तुम भगवान बन सकते हो। कितनी उल्टी बात कह रहा हूं। जो भगवान बन सकते हैं उन्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास कौन जाए? आपसे कहना है, तुम गृहस्थ कभी भगवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि गृहस्थ से कभी कोई भगवान बनता ही नहीं है। फैसला करो, मंदिर क्यों जा रहे हो भगवान के पास? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भगवान नहीं बनूंगा, लेकिन एक नियम लेता हूं, भगवान को कभी छोड़ूंगा नहीं। बस दो में से एक नियम लेना है, दोनों नहीं। या तो भगवान बन के दिखाओ, नहीं तो जो भगवान नहीं बने हैं उन भगवान को छोड़ना मत। दो में से एक। भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं, अभिषेक करने की जरूरत नहीं, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, आहार दान देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। मात्र तुम अपनी अंदर से पूछो, क्या भगवान बनने की औकात है? बोलो। क्या ग्रस्त अवस्था से भगवान बन सकते हो? पहला फैसला नहीं। फिर एक बार और पूछ रहा हूं, बन सकते हो? नहीं। तो महानुभाव मेरी बहुत करुणा दया करके है, मेरा दुश्मन ही मेरा कहना है, यदि ये फैसला तुम्हारा हो गया हो कि इस भाव में मैं भगवान नहीं बन सकता हूं, तो मेरा दूसरा नियम मान लो, जिंदगी की अंतिम श्वास तक भगवान को मत छोड़ना। मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम्हें भगवान बनना है, मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, इसलिए भगवान के पास जा रहा हूं। मैं भगवान नहीं बनूंगा इसलिए भगवान के पास जाना है। मैं भगवान बनूंगा इसके लिए भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जाने वाले को, गृहस्थ को कहा तू भगवान बन नहीं सकता, इसलिए तू नियम ले ले कि मैं भगवान के बिना एक दिन भी नहीं रहूंगा। जीवन भर के लिए नियम लेता हूं कि मैं भगवान के बिना भोजन पानी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान नहीं बन पाना है, क्योंकि बनना ही नहीं। दूसरा फैसला, मुनि महाराजों को कोई आहार देने की जरूरत नहीं है, ये कोई धर्म है ही नहीं, धर्म है नहीं। बस एक ही बात, तुम इस भाव में मुनि बन सकते हो? फैसला करो। बन सकते हो तो मुनियों के पास मत जाना, लेकिन फैसला है कि हम कभी मुनि नहीं बन पाएंगे, तो महानुभाव मेरा दुश्मन भी है, मेरा उससे कहना है, यदि तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो फिर कभी मुनियों को मत छोड़ना, ये नियम ले लो। दो में से एक नियम, तीसरा कोई नियम नहीं। तीसरा तो तीसरो है, तीये की बैठक है। या तो मुनि बनो या मुनि को पकड़ो, या तो भगवान बनो या तो पूजा करो, पूज्य बनो। दो में से एक। पहला नियम है पूज्य बनो, पूज्य बनो, इतने पावन बन जाओ तुम, कोई पूजा की जरूरत नहीं। ये पूजा कोई धर्म है भी नहीं, लेकिन पूज्य नहीं बन सकते हो तो पूजा कर। या तो तुम इतने पावन बन जाओ, कल कहा था मैंने कि तुम्हारे ऊपर जो जल ढले वो गंधोदक बन जाए, सबसे अच्छा मार्ग है। तुम्हारे ऊपर जल ढले तो वो क्या बन जाए? इतने पावन तुम बन सकते हो? तो महानुभाव दूसरा नियम है कि एक लोटा तुम उस मूर्ति पर ढाल दो जिस पर जल ढलने के बाद गंधोदक बन जाए। दो में से एक फैसला है, या तो तुम पावन बनो या किसी पावन आत्मा का अभिषेक करो।
यदि तुम पावन नहीं बन सकते हो तब तक नियम लेके रखो कि मैं प्रतिदिन एक लोटा भगवान के ऊपर जरूर गंधोदक बनाऊंगा। जब 4 बाल्टी हम गंदा पानी बनाते हैं तो 50 ग्राम का गंधोदक जरूर बनाऊंगा। गंदा कितना बनाते हो? पूरे 24 घंटे में कितने पानी को तुम गंदा बनाते हो? 4 बाल्टी, ठीक? ज्यादा ही मान लो। उस 4 बाल्टी को गंदा बनाने के पाप को सुबह व्यक्ति 50 ग्राम पानी को गंधोदक बना दे तो वह सभी पाप से मुक्ति पा जाएगा। अब महिलाओं को तकलीफ होती है, प्रश्न आता है महाराज क्या करें? महिलाओं को मैंने कल ही बता दिया था, वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपने पुरुषों को करवाना है। घर का प्रत्येक पुरुष मैं उसी को रोटी बना के खिलाऊंगी। मैं उसी को चाय पानी कराऊंगी। मैं उसी भाई को राखी बांधूंगी। मेरा पति वही होगा, मेरा पिता वही होगा जो भगवान का अभिषेक करके गंधोदक मुझे देगा। बस इतना सा नियम ले लो, तुम्हारे लिए मानद उपाधि है। माधव, मेरा पिता वही होगा जो मुझे गंधोदक लाके देगा, क्योंकि मैं कन्या हूं, स्त्री हूं। और हर नारी एक नियम, मेरा पति वही होगा जो मुझे प्रतिदिन गंधोदक लाके देगा। और अंतिम नियम ले लो, मेरा बेटा वही होगा, मेरी वसीयत उसी को मिलेगी जो बेटा मुझे गंधोदक लाके देगा। ये 3 नियम माताएं ले ले में, इनसे भी कई गुना पुण्य तुम्हारे लिए मिलेगा। ऐसी परिणति, ऐसी स्थिति को आप लोगों को आज प्रसंग में हम वहां अविरत समय दृष्टि के लिए उपदेश देने की बात सोच रहे थे। अपन ने आज अविरत समय दृष्टि का स्वरूप बताया कि एक गृहस्थ को अपनी जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। और आज अपने पूर्वजों की, आज प्रथमानुयोग की, आज भगवान और गुरु और शास्त्र की पवित्रता के संबंध में अपन ने संकेत किया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।